हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एयरटिव स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम चैप्टर के 4 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पार्ट 4 में क्या पढ़ा था, एटम्स के बारे में जाना था कि एटम्स क्या होता है, एटम का क्या साइज होता है ना, जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका क्या क्या सिंबल होता है। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 4 में पढ़ी थी, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आज हम करेंगे पार्ट 5 में व्हाट इज मॉलिक्यूल। चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में हमने जाना कि एटम्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है आगे यहाँ पे दे रखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक और टर्म है कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A molecule is a general group of two or more atoms that are chemically bounded together। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक एटम है, ये दूसरा एटम, ये थर्ड एटम, तो ये हमारा यहाँ पे ग्रुप बन गया। तो इन ग्रुप को मिला के जो चीज़ यहाँ पे हमारी फॉर्म होएगी उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं एक एनसीईआरटी बुक में ना कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा मॉलिक्यूल को समझने के लिए, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम लिया और एक एटम और लिया हाइड्रोजन का ही, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, H2 बन गया। तो ये H2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बन लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, इन दोनों को मिला के हमारा यहाँ पे क्या बन गया, CO2। CO2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो ऐसे किसी दो केमिकल बना ना, किसी दो चीज़ को मिला के, किसी दो एटम को मिला के, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम को मिला के जो चीज़ हमारी बनती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से। अब मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आपका ना ये शुरू हो गया मॉलिक्यूल का डिफाइन, ए से लेके यहाँ पे हमारा सब्सटेंस तक। अब मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइन एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो मॉलिक्यूल है एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सटेंस कर सकता है ना। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं घूम सकते, पर जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कर सकते हैं एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और उस वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम होता है ये सेम एलिमेंट्स के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के जुड़ के मॉलिक्यूल्स को बना सकता है। सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कार्बन ऑक्सीजन, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर इन्होंने यहाँ पे मॉलिक्यूल बना दिया, और यहाँ पे सेम एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलकर भी इन्होंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कंसिस्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स के वे एक ही तरह के होते हैं, मतलब जो उनका एटम है ना, जैसे ये कोई आपका एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वे एक ही तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे आर्गन है, आपका हीलियम है, तो जो ये आर्गन और हीलियम है ना, ये सब चीज़ें ये सब एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है। अब आर्गन के अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम है और एक ही एटम से यहाँ पे आपका आर्गन बन गया, हीलियम बन गया, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। पर ये चीज़ जो है ना, ये आर्गन एक ही एटम से मिलके बन गया, तो ये वाला केस यहाँ पे नॉन मेटल में यूज़ नहीं आता। नॉन मेटल पढ़ा है ना, नॉन मेटल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज नॉन एज अ डायमेट्रिक मॉलिक्यूल O2। If 3 atoms of oxygen unit into a molecule instead of usual 2, we get ozone। देखो, अब जो चीज़ मैंने अभी पढ़ी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे O2। तो जो यहाँ पे ये O2 है ना, इसको हम यहाँ पे कहेंगे डायटोमेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डाइट क्या कहेंगे, डायटोमेटिक मॉलिक्यूल। और अगर यहाँ पे आपका होता एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये हमारा बन जाता O3, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे ओजोन, ठीक है। याद रखना, कोई भी दो चीज़ को यहाँ पे मिला के बनता है तो उसे हम कहते हैं डायटोमेटिक मॉलिक्यूल, और कोई 3 चीज़ मिलती है तो उसे हम कहते हैं ओजोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में यहाँ पे आपका आ सकता है, या फिर व्हाट इज ओजोन या फिर व्हाट इज डायटोमेटिक मॉलिक्यूल। अगर आपको अभी भी यहाँ पे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्ट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एटो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो एटम होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर के एटम होते हैं उन्हें एटोसिमिटी कहते हैं। Molecules of metal as some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and independent number of atoms bound together। इसके अंदर क्या लिखा है, जो मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन,
उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिंपल नहीं होता है ना। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख दी, पर ये चीज़ ना आप इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ोगे इसे अच्छी तरह, कि जो मॉलिक्यूल्स के जो मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं ना, सम अदर एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है, इनके जो मेटल्स होता है और यहाँ पे एलिमेंट्स होता है, जो जैसे कि कार्बन एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो जो ये है दोनों है वो सिंपल स्ट्रक्चर, कोई इनका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं होता, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज, इनका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है एंड इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। इनके पास बहुत ही सारे एटम्स होता है, इनडेफिनाइट एटम्स बाउंडेड टुगेदर, और जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे कार्बन को फॉर्म करते हैं। तो कार्बन इस चीज़ का एग्जांपल है। लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स ले रखे हैं, जैसे कि नॉन मेटल के एलिमेंट्स हो गए आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। अब जैसे कि आर्गन है, ये आर्गन एक तरह का मोनोटोमिक है, हमने पढ़ा था ना ऊपर डायटोमिक, ओजोन, ये चीज़ें ही हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है और यहाँ पे इसका एटोमिसिटी क्या है, पॉली एटोमिक। सल्फर ना S8 करके लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं S8, तो इसलिए हम सल्फर को यहाँ पे पॉली एटोमिक कहते हैं। S8 मतलब यहाँ पे जो सल्फर है उसके यहाँ पे 8 एटम्स लगता है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्सीजन के 2 एटम लेंगे तो वहाँ पे वो डायटोमिक बन जाएगा, 3 एटम लेंगे तो ओजोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने गैस के बारे में बता रखा है और थोड़ा सा यहाँ पे आयरन के बारे में बता रखा है कि इनकी एटोमिक है, इसे याद कर लेना। ऐसा आ सकता है कि डायटोमिक के कुछ एग्जाम्पल दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा, या फिर हमारा यहाँ पे आ सकता है कि मोनोटोपिक के कोई एग्जांपल दो, या फिर जो आर्गन है वो कैसा एटोमिसिटी है, उसकी कौन सी एटोमिसिटी है। तो इस तरीके से आप मेटल और नॉन मेटल के दोनों कर सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं किस तरह बनते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इन एटम्स को आपने आपस में जोड़ दिया अलग अलग डेफिनेट प्रपोर्शन में, ठीक है, अलग अलग शेप में आपने इन एटम्स को जोड़ दिया एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। तो जो चीज़ें बनेगी इसे हम कहेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूल। इसे समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप इसे अच्छी तरह समझ जाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे वाटर है आपका कंपाउंड। अब कंपाउंड में कॉम्बिनिंग एलिमेंट्स कौन सा है, वाटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसका जो मास है रेशो बाय मास क्या है इसका 1:8। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि आपका यहाँ पर है, हम ले सकते हैं यहाँ पर CO2, ठीक है, आपने एक एग्जांपल लिया CO2। तो CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के, है ना, यहाँ पे लिखना है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने मिला लिया एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। कार्बन है 1 एटम और ऑक्सीजन है 2 एटम, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, और क्या बन गया यहाँ पे एक तरह का मॉलिक्यूल जिसका नाम है CO2। तो CO2 के एग्जांपल से आप कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे समझ ही गए होंगे। आगे हमें यहाँ पे एक और दे रखा है, ये आपका यहाँ पे ना एक्टिविटी 3.2 है। 3.2 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको मतलब इस वाली आप जो यहाँ पे हमें दे रखा है ना पिक्चर, इससे समझ जाओगे। जैसे कि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। आपने पीछे पढ़ा है ना कि अलग अलग एलिमेंट्स के मैंने आप 2-3 टेबल हमने पढ़ी थी पीछे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है ना, पढ़ा है ना, मेरी टेबल थी उनके अंदर हमें ये चीज़ें याद करनी थी, तो वो तो हमने यहाँ पे याद कर लिया था। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का रेशो बाय मास क्या होता है 1, और यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है 1, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है 8, और यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक मास 16। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 1/1 इज इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन 8/16 इज इक्वल टू 1/2, है ना। डिवाइड कर लेना मास रेशो को एटॉमिक मास से डिवाइड कर लेना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे सिंपलेट रेशो, ये क्या है एक तरीके की रेशो है ना, ये चीज़ क्या है एक तरीके की रेशो है। तो इस रेशो को कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैंने भी आपको यहाँ पे बताई नहीं है। तो इस रेशो को निकालने के लिए करेंगे हम ये सब चीज़ें 1/1 8/16, तो 1/2 1। अब यहाँ पे रेशो किस तरीके से निकल गई, अब जो ये 1 है 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जो ये 1/2 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1, और यहाँ पे 1 × 2 हो गया 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल रेशो निकाल सकते हो एलिमेंट्स की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया, हमने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.3 व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या होता है, देखो आयन होता है जैसे कि यहाँ पे आपका है A+, B+, C-, A-, इनको हम कहते हैं आयन। Compounds composed of metals and non-metals contain charged spices. The charged spices are known as ion, है ना, इन्हें हम कहते हैं चार्ज स्पाइसेस। चार्ज स्पाइस मतलब प्लस
माइनस, इनको हम कहते हैं चार्ज स्पाइसेस, और चार्ज स्पाइसेस को हम कहते हैं आयन्स। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। जो आयन है ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या तो नेगेटिव चार्ज होएगा क्या पॉजिटिव होएगा। नेगेटिव से मतलब ए माइनस और पॉजिटिव है ना, नेगेटिव से मतलब ए माइनस और पॉजिटिव से मतलब ए प्लस। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन अनियन। और जैसे कि आपका यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर हमारा, जैसे कि आपका है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मतलब ए प्लस को हम यहाँ पे कहेंगे एनियन, और अगर आपका यहाँ पे ए माइनस तो इसको हम कहेंगे कैटियन। ठीक है, तो इनका एक नाम होता है। अगर आपका मान लो यहाँ पे डी प्लस है तो आप उसे कहना अनियन। जो भी यहाँ पे नेगेटिवली वाले हैं उन्हें हम कहेंगे अनियन, और जो भी यहाँ पे हमारे पॉजिटिवली वाले हैं उन्हें हम कहेंगे कैटियन। ठीक है, ए प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पे कैटियन, और ए माइनस क्या हो गया हमारा यहाँ पे एनियन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको नाम दे सकते हो। टेक फॉर एग्जाम्पल, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लो, अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। हमने यहाँ पे एक NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें से जो Na है वो तो है यहाँ पे पॉजिटिव से मतलब कैटियन, और जो यहाँ पर Cl है ये है हमारा नेगेटिव से मतलब एनियन। तो इस तरीके से यहाँ पे एनियन और कैटियन इनको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। आगे है आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। जो आयन है ये एक तो सिंगल हो सकता है, सिंगल से मतलब ए प्लस, और एक ग्रुप में हो सकता है, ग्रुप मतलब ए बी प्लस, दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन दैम। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चेंज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो यहाँ पे एक तरह का आयन होता है, उसका नाम है पॉलीएटॉमिक आयन। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन चैप्टर 4। हम आयन के बारे में चैप्टर 4 में और पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ना पहले हम समझेंगे पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है। आयन तो आपने समझ लिया, अब समझते हैं पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देखो ना साइड टेबल में, अब जो ये आपका H प्लस है ये तो है यहाँ पे हमारा एक सिंपल आयन, और जो यहाँ पे हम देख रहे हो NH+4, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन। जो चीज़ दो होती है, अब जैसे मान लो है ए माइनस, तो ये हो गया एटम, ये हो गया हमारा यहाँ पे आयन, और अगर आपका है यहाँ पे AB माइनस तो ये हो जाएगा आपका पॉलीएटॉमिक आयन। जो चीज़ ग्रुप में होती है उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, यहाँ पे हमने करा व्हाट इज़ एन आयन, आयन क्या होता है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स पढ़े, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स पढ़े। तो यहाँ पे हमारा 3.3 खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।